गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग सोडा V3 की बात करेंगे। तो सोडा V3 से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि सोडा V3 को पढ़ाने के पहले आपका बहुत सारा सवाल क्रिएट हुआ कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये वाला क्वेश्चन इसी फार्मूला पर प्रूफ होने वाला है। तो बेटा इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले हम आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन हम डालेंगे। चलिए थोड़ा सा गौर कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग। यहाँ अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शुड हैव V3। शुड हैव V3 मतलब चाहिए था। अब जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं। सबसे पहला नंबर तो आप लोग यहाँ पर ये सवाल करेंगे कि सर सबसे पहले ये बताया जाए कि शुड हैव को लगाना किसके किसके साथ है। तो शुड हैव का प्रयोग बेटा आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप किसी के साथ भी शुड हैव V3 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर हम डाल रहे हैं कि आपको वहां जाना और ये रहा यहां पर चाहिए था। आपको वहां जाना चाहिए था। सबसे पहले बेटा आप लोग इसको डिवाइड कर लो। एक नंबर में आपको, 2 नंबर में चाहिए था, क्या चाहिए था? जाना। कहाँ जाना बेटा? वहां जाना। हम थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हैं कैसे जाने की क्वेश्चन इस नियम पर बनेगा। अगर ये वर्ब के अंत में चाहिए था रहेगा तो इस क्वेश्चन को हम इस नियम पर शुड हैव V3 के नियम पर प्रूफ करेंगे, नहीं रहेगा नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ से अगर चाहिए था को काट करके हटा देंगे तो बेटा ये क्वेश्चन किसी भी कीमत इस फार्मूला पर नहीं बनेगा। अब हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं। मेरा सवाल यहाँ पर आप लोगों से ये होगा, हम इस क्वेश्चन को इस नियम पर कब नहीं बनाते? क्या जवाब देंगे आप लोग? हाँ, यानी आपका कहना यह है कि सर इस क्वेश्चन में अगर चाहिए था नहीं होता तो ये क्वेश्चन इस फार्मूला पर सिद्ध नहीं होता। अब एक नंबर में यहां पर बेटा आपको है तो आपको अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप यहां यू लिखेंगे। रही नंबर 2 नंबर में चाहिए था तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? शुड। शुड के बाद ये हैव लिखना है। और रही बात नंबर 3 में जाने की, तो यहां पर जाना के अंग्रेजी तो हम गो लिखेंगे ही, लेकिन मेरा नियम क्या कहता है कि वर्ब 3 का प्रयोग करना है। तो गो का वर्ब 3 क्या हो जाएगा बेटा? गो पहला होता है, वेंट दूसरा होता है, गोन तीसरा होता है। तो हम लोग यहाँ किससे मतलब रखेंगे बेटा? गोन से मतलब रखेंगे। ये 3 नंबर खत्म। रही बात चौथे नंबर में जाने की, तो जाने की अंग्रेजी क्या लिखें बेटा? आप लोग यहाँ ये देयर लिखेंगे। आपको अगर नहीं होता तो यू नहीं होता, चाहिए था अगर नहीं होता तो शुड हैव नहीं होता, और ये जाना नहीं होता तो गो का वर्ड 3 यहाँ पर गोन नहीं होता, चौथे नंबर में वहाँ नहीं होता तो फिर ये देयर नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर ये बरतना है कि हेयर, देयर और होम के पहले कभी भी आप लोग टू ना लगाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपके सेंटेंस गलत हो जाते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन पर हम गौर कर लेते हैं। आपकी अगली क्वेश्चन है यहां कि तुम्हें पुस्तक खरीद लेना चाहिए था। तुम्हें पुस्तक खरीद लेना चाहिए था। आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन में चाहिए था आ रहा है। आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आखिर शुड हैव V3 के नियम पर क्यों बनेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बेटा आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करो। 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में चाहिए था, क्या चाहिए था? खरीद लेना। क्या खरीद लेना बेटा? पुस्तक।
अब यहाँ पर हम तुम्हें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, आप लोग यहाँ पर यू लिख लीजिएगा। नंबर 2 में चाहिए था तो क्या लिखेंगे, ये शुड हैव लिखेंगे। थोड़ा सा एक विद्यार्थी जी का सवाल आ रहा है कि सर ये खरीद और ये लेना ये समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें पुस्तक खरीदना चाहिए था या खरीद लेना चाहिए था, दोनों का एक ही सेंस है बेटा। तो इसके में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात यहाँ पर खरीदना की, तो खरीदना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बाई तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बाई लिख करके छोड़ देंगे तो ये मेरा बनाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरा नियम यहाँ पर ये कह रहा है कि शुड हैव के साथ हमेशा भी3 लगाना है। तो फिर आप ये पता करें कि सर बाई का भी3 क्या होगा। अगर आप जान रहे हो तो फिर लिख लीजिए, अगर नहीं जानते हो तो फिर यहाँ पर पूछ करके लिखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप बाई न लिख करके बेटा क्या लिखेंगे, हम यहाँ BOUGHT बाउट लिखेंगे। रही बात यहाँ पर पुस्तक की, तो पुस्तक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप बुक लिखेंगे यहाँ। तो हम आपको जितना भी क्वेश्चन अभी दे रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही छोटे छोटे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कि अगली क्वेश्चन है, दीपक को उस कमरा में रहना चाहिए था। दीपक उस कमरा में रहना चाहिए था। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप डिवाइड कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 नंबर में दीपक को 2 नंबर में चाहिए था, क्या चाहिए था बेटा, रहना। कहाँ रहना, उस कमरा में। तो यहाँ पर दीपक अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर दीपक अंग्रेजी बेटा दीपक ही लिखेंगे, DEEPAK। दीपक लिखने के बाद चाहे वो नेम हो चाहे कुछ भी हो, सबके साथ आपको शुड हैव ही लगाना है। तो चलो यहाँ पर हम क्या काम किए भाई, ये शुड हैव को डाल दिए। शुड हैव लिखने के बाद 1 नंबर में दीपक को, तो दीपक लिख लिए, चाहिए था तो शुड हैव हो जाएगा। रही बात यहाँ पर रहने की, तो रहना का अंग्रेजी तो हम लीव लिखेंगे, लेकिन मेरा नियम ये कह रहा है कि भाई भी3 लगाना है। तो लीव का बेटा भी3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डी को ऐड कर दीजिए, फिर ये लिव्ड बन जाएगा। और रही बात चौथे नंबर में उस कमरा में, तो क्या लिखेंगे इसके अंग्रेजी आप यहाँ पर इन लिखने के बाद दैट लिखने के बाद आप यहाँ पर रूम लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगली क्वेश्चन है कि उसे ऐसा करने के पहले, उसे ऐसा करने के पहले सोचना। अब रही बात यहाँ पर चाहिए था, उसे ऐसा करने के पहले सोचना चाहिए था। इस बार हम क्वेश्चन को डिवाइड ना करेंगे, आप लोग ही पीछे से जवाब दीजिए। चलिए कोई विद्यार्थी जी, 1 में क्या होगा बेटा, उसे, चलिए उसे हम डाल दिए। 2 में बताइए, यानी 2 में क्या कहना है आपका, चाहिए था। नंबर 3 में सोचना। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। और आगे क्या बच गया बेटा, ऐसा करने के पहले। फिर तो ये आपके लिए इतना इजी हो गया। अब यहाँ पर उसे की अंग्रेजी क्या लिखना है बेटा, ये ही लिख लेना है। चाहिए था तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये चलिए शुड हैव को हम यहाँ पर डाल दिए, ही शुड हैव। नंबर 3 में सोचना है, तो यहाँ पर हम लोग थिंक लिखेंगे। लेकिन सिर्फ थिंक लिखने से बेटा काम नहीं चलने वाला है। मेरा नियम क्या कहता है कि भी3 का प्रयोग करना है। तो फिर आप ये पता करें कि थिंक का भी3 क्या होता है, वर्ब 3 क्या होता है। तो थिंक का वर्ब 3 बेटा क्या होता है, थॉट लिखेंगे, THOUGHT, थॉट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम इसको साफ साफ थोड़ा सा क्लियर कर देते ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अब रही बात चौथे नंबर में ऐसा करने के पहले, तो इसके अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, बिफोर, BEFORE। बिफोर लिखने के बाद हमको ये डूइंग लिखना है। डूइंग लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सो लिखेंगे। सो मतलब ऐसा वैसा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम गौर कर लेते हैं हम कि
उन लोगों को, अगली क्वेश्चन, उन लोगों को उस, चलिए इसको हम साफ साफ लिख देते हैं ताकि आप फिर कंप्लेन ना करें कि सर साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। उन लोगों को उस कमरा में सोना चाहिए था। उन लोगों को उस कमरा में सोना चाहिए था। तो यहाँ पर हम गौर करते हैं, इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में ये चाहिए था, क्या चाहिए था? सोना। कहाँ बेटा? उस कमरा में। बहुत इजी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो उन लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? ये दे लिखेंगे। 2 नंबर में चाहिए था, तो आप यहाँ पर क्या करोगे भाई? ये शुड हैव लिख लेना। शुड हैव लिखने के बाद यहाँ पर नंबर 3 में सोना है, तो सोना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर हम लोग स्लीप लिखेंगे, SLEEP। लेकिन मेरा नियम ये कहता है कि वर्ब 3 लगाना है, तो बेटा इसका वर्ब 3 क्या लिखेंगे? SLEPT। SLEPT स्लेप्ट लिख लेंगे यहाँ पर हम। और उसके बाद रहा सवाल उस कमरा में, तो इन लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या काम करो? दैट लिखो। दैट के बाद क्या लिखेंगे बेटा? हम रूम लिखेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को यहां तक यह समझ में आ गया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। अगली क्वेश्चन है यहां पर कि आपके भाई को खेल कूद में भाग लेना लिखने के बाद यहां पर क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, चाहिए था। तो यहां पर गौर करते हैं, 1 नंबर में आपके भाई को, 2 नंबर में ये चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा? भाग लेना, मगर कहाँ? खेल कूद में। तो यहाँ पर आपके भाई की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पर तो बहुत ईजी है, यहाँ इतना ही में फंस जाते हैं ना। योर लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये ब्रदर लिखेंगे। चाहिए था है, तो चाहिए था कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ये शुड लिखने के बाद ये हैव हो जाएगा। भाग लेना का अंग्रेजी क्या होता है? टेक पार्ट। टेक लिखने के बाद पार्ट, PART, टेक पार्ट। लेकिन आपका नियम ये कहता है, आप यहाँ पर गौर करेंगे कि शुड हैव के साथ, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको शुड हैव और V3 लगाना है। तो यहाँ पर टेक का V3 क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर टेकन लिखना है आपको। चलिए हम चेंज कर देते हैं, TAKN। योर ब्रदर शुड हैव टेकन पार्ट। रही बात खेल कूद में, तो इन लिखने के बाद यहाँ पर हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिखेंगे। चलिए यहां तक ये समझ में आ गया होगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसे पीने के लिए ठंडा पानी लाना चाहिए था। तो यहां पर 1 नंबर में उसे, अब तो पता चल गया होगा क्या जी? 1 में उसे, 2 नंबर में चाहिए था, क्या चाहिए था? लाना। क्या लाना बेटा? ठंडा पानी। क्यों? पीने के लिए। थोड़ा शांति बना करके रखिए आप लोग। 1 नंबर में उसे, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ये ही लिखेंगे। चाहिए था तो फिर यहाँ पर क्या डालोगे भाई? यहाँ शुड हैव लिखेंगे ना जी, बोलते कुछ नहीं है, का है? लाना है तो क्या लिखोगे यहाँ पर? ये ब्रिंग का V3 कोई आदमी बताओ जी, क्या होगा? हम जान रहे हैं कि आपको पता नहीं है। ब्रिंग का V3 क्या लिखेंगे हम? BROUGST। ब्राउट लिखेंगे। 1 नंबर में उसे तो ही हो गया, उसे नहीं तो ही नहीं, समझ गया ना? चाहिए था तो क्या लिखोगे यहाँ पर? शुड हैव। चाहिए था अगर नहीं तो शुड हैव नहीं लिखना है यहाँ पर। नंबर 3 में लाना है तो ब्रिंग का V3 ब्राउट क्लियर हो गया। रही बात ठंडा पानी की, तो क्या लिखोगे जी? यहाँ बोलो। कोल्ड लिखने के बाद कस के बोलिए पीछे से, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर लिखने के बाद क्या लिखना है आपको? पीने के लिए ना जी।
तो पीने के लिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये तो और ही जी है, टू ड्रिंक। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यह बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और हम आपको समझा करके फ्री कर देते हैं, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है कि उस लड़का को समय का महत्व समझना चाहिए था। देखते हैं यहां पर हम, उस लड़का को 1 नंबर चाहिए था, 2 नंबर, 1 नंबर में उस लड़का को 2 नंबर में चाहिए था, क्या चाहिए था, समझना। क्या समझना बेटा, समय का महत्व। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गौर करेंगे यहां पर। उस लड़का है तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, दैट लिखने के बाद बॉय लिखेंगे, बॉय हो गया। नंबर 2 में चाहिए था है तो फिर यहां पर क्या डालोगे आप, यहां ये शुड हैव लिखेंगे, दैट बॉय शुड हैव। रही बात समझना, तो समझना के अंग्रेजी कोई आदमी बोलिए, अंडरस्टैंड। लेकिन हमारा नियम क्या कहता कि वर्ब 3 लगाना है बेटा, तो अंडरस्टैंड का V3 क्या लिखोगे, अंडरस्टूड, UNDERST। ST के बाद क्या काम करेंगे यहाँ पर हम, OOD, अंडरस्टूड लिखेंगे। चलिए अंडरस्टूड हो गया, थोड़ा शांति बना के रखिए। चलिए अंडरस्टूड लिखेंगे। और किसका समझना चाहिए, तो समय का महत्व है, तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहां पर, दी IMPORTANCE इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। चलिए इंपोर्टेंस ऑफ टाइम यहां पर हम लिख दिए। क्वेश्चन है यहां पर कि उसे वहां जाना चाहिए था। चलिए इसको हम साफ साफ अलग क्लियर कर दिए, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा आप लोग। यहां 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में चाहिए था, क्या चाहिए था, जाना। कहां जाना, वहां। उसे तो बेटा क्या लिखेंगे ही, चलिए चाहिए था तो क्या लिखेंगे इसका बेटा, शुड हैव लिखेंगे। गो का V3 गोन हो जाएगा। और आप यहां पर क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। एक हो गया, इसका नेगेटिव देख लेते हैं, ही शुड नॉट हैव, ये गॉन, गॉन के बाद ये देयर। नंबर 3 में देख लेते हैं, शुड ही हैव, ये गॉन, गॉन के बाद बेटा ये देयर आ जाएगा। चौथे नंबर में देख लेते हैं, शुड ही नॉट हैव गॉन, गॉन लिखने के बाद ये देयर। 5वां नंबर देख लेते हैं, वाई शुड ही हैव, ये गॉन लिखेंगे, गॉन के बाद ये देयर। तो इस तरह से टोटल हम आपको कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। समझ गए, आगे बढ़े, बोलो। शुड ही हैव गॉन देयर, क्या उसे वहां जाना चाहिए था। शुड ही नॉट हैव गॉन देयर, क्या उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। और व्हाई शुड ही हैव गॉन देयर, उसे वहां क्यों जाना चाहिए था। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोग इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।